अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर शहीर और इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूं ये है दुबई एयरपोर्ट। दुबई वो जगह है जो किसी ज़माने में गांव के लोगों का ख्वाब होता था। लोग सोचते थे, ख्वाहिश करते थे, ख्वाब देखते थे कि घर का कोई एक फ़र्द किसी तरह दुबई पहुंच जाए। उस चक्कर में बेशुमार लोग लुटते थे, इसलिए कि एजेंट बेवकूफ़ बनाते थे, पैसे ले लेते थे, गायब हो जाते थे और बेचारा ख्वाब देखता ही रह जाता था कि जी मैं अब जाऊँगा। लेकिन अगर कोई किसी घर का फ़र्द इस तरह करने में कामयाब हो जाता कि पहुंच जाता दुबई, तो उसके बाद समझिए कि उसकी गांव में जो टोर होती थी ना, जो इज़्ज़त होती थी, उसका कोई जोड़ नहीं होता था। वही जो कल तक बेचारा निखट्टू होता था, निकम्मा होता था, वेला होता था, बेकार होता था, सुस्त होता था, काहिल होता था, अचानक वही जेदा चौधरी जावेद बन जाता था। सारे लोग उससे बना कर रखने की कोशिश करते थे ताकि कोई फरमाइश की जा सके। और उस दौर में सबसे बड़ी जो फरमाइशें होती थी ना, उनमें सर फहरिस्त कह लीजिए कि घड़ी होती थी कि घड़ी आ जाए किसी तरह दुबई से। और घड़ी कौन सी होती थी जिसको अगर पानी में रखो तो वो एक तो वाटर प्रूफ होने की वजह से कुछ से फ़र्क नहीं पड़ता था और लोग तजर्बा करते थे, बाकायदा जानबूझ के रखते थे ताकि दिखा सकें कि देखो जी कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती थी कि उसके अंदर लाइट जलती हुई नज़र आती थी, बाकायदा कमरे की लाइटें ऑफ़ कर दिया करते थे कि ये देखो घड़ी में से लाइट आ रही है। तो वो एक चीज़ हुआ करती थी। दूसरी जो उस ज़माने में ख़ास तौर पे फरमाइश हुआ करती थी ना, वो होता था एक छोटा रेडियो। चूँकि कमेंट्री साथ साथ सुनने के लिए कि जी मैच हो रहा है तो उसकी कमेंट्री सुनेंगे, ये भी ख्वाहिश होती थी, इसलिए वो लिया जाता था। फिर उसके बाद जो है, अगर हम बात करेंगे जी क्या चीज़ चाहिए होती थी, तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ती थी ख़ास तौर पे एक कैमरे की, कि लोग अमूमन फरमाइश करके कैमरा मंगवाया करते। और कैमरा जो होता था ना, उसमें एक वक्त आया कि वो वाला कैमरा था जो जिसमें तस्वीर खींचो और ज़बान की तरह तस्वीर बाहर आ जाती थी फ़ौरन। तो ये बड़ी एक हैरत वाली बात लगती थी कि लो यार तस्वीर खींची और फ़ौरन हमारे सामने आ भी गई, क्योंकि उस दौर में ऐसा होता नहीं था। तो यही वो दुबई है जिसने इतनी तरक्की की है, जो इतना आगे बढ़ गया हुआ है कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये नज़र आता है कि अभी हम लोग जो उतरे हैं फ़्लाइट से, उसके बाद हम लोगों को अगली फ़्लाइट लेने के लिए आना था जी A12 पे। अब A12 पे आने के लिए हमें कम से कम अब ये समझ लीजिए तो आधा घंटा लगा, जिसमें से हम लोगों को पहले एक ट्रेन लेना पड़ी है। ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन इसके मुकाबले में जब मैं देखता हूँ वतन अज़ीज़ में, चाहे वो कराची के एयरपोर्ट की बात कर दूँ, चाहे मैं वो बात कर दूँ लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, या इस्लामाबाद की बात कर दी जाए बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उनमें से किसी की भी बात की जाए तो हमें नज़र आता है कि हमारे क्या कहें जी हुक्मरानों ने क्या किया कि वो एक तरह से लारी अड्डे बना दिए हैं और कुछ भी नहीं है। एयरपोर्ट ये होते हैं, नज़र आता है कि वाक़तन मेहनत हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है, मेगा स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। ये सूरत हाल यहाँ पर दिखाई देती है। हमारे यहाँ अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आता है कि कहने को इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन होता क्या है कि वो डिपार्चर की तरफ जाने के लिए आप देखते हो कि जी इतनी गाड़ियों की लाइनें लगी होती हैं कि जब तक आप वेलकम के उस बोर्ड के नीचे पहुंचते हो पता चलता है जी फ़्लाइट उड़ गई है, फ़्लाइट चली गई है जी। ये सूरत हाल बनती है। तो इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये सूरत हाल ज़्यादा वाज़ेह है कि अगर हम चाहें, अगर हम कोशिश करें, अगर हम कभी अपने मुल्क के साथ सिंसियर हों तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए कि ये इस वक्त जो दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बन चुका हुआ है, इसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके हवाले से हम ये कहेंगे जी कुदरत ने इसे दिया था। नहीं, कुदरत ने नहीं दिया था, इन लोगों ने सोचा, इन लोगों ने उसको इस अंदाज से डिज़ाइन करना शुरू किया कि लोगों की तवज्जो खुद ब खुद इस तरफ आती चली गई। इस वक्त यहाँ मैं देखता हूँ तो एक डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ़ मुल्कों, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों, मुख्तलिफ़ कौमों के लोग यहाँ मौजूद हैं और वो अपनी दुनिया में मगन है कि वो इसे एक सैर व सियाहत का मरकज़ समझ कर यहाँ आते हैं। अगर हम कोशिश करें, हमारे पास ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं, ऐसी बहुत सी जगह हैं कि जिन्हें हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और हम ज़्यादा इस हवाले से अगर देखें तो बेहतरीन मकामात रखते हैं, लेकिन बात सिर्फ नीयत की है, कोशिश की है, ख्वाहिश की है, अमल की है। अगर हम वो करने में कामयाब हो जाएं तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तो ये सिर्फ बातें ही बातें हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर मैं ये वाला जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से बात है, इस व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। और अब आगे चलकर आपके साथ जो साथ रहेगा वो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इटली, फ्रांस, वीनस, ये मुख्तलिफ़ जो आगे जगह हम जाएंगे उनके ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।